सुनो कविता, तुम अपने और माँ के और बच्चों के लिए कपड़े ले आना, ठीक है? और आपके लिए आप नए कपड़े नहीं खरीदेंगे? अरे मेरे पास तो पहले से ही बहुत सारे कपड़े रखे हैं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं उन्हीं से काम चला लूंगा। आपकी भांजी की शादी है, कोई पड़ोसी के घर में शादी नहीं है जो कुछ भी पहन के खड़े हो जाओगे। इकलौते मामा मामी है हम। हर रस्म निभानी है तो कम से कम चुप कपड़े तो ढंग के होने चाहिए। माँ, आपने सामान की लिस्ट बना दी ना? दीदी की बेटी की शादी में क्या क्या जाना है? कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आखिर भांजी की शादी है। हाँ बेटा, किसी भी चीज की कमी न रहना पाए। ये ना कहे कोई कि पिता नहीं थे तो मायके वालों ने इज्जत नहीं रखी। ये लो सारे सामान की लिस्ट, फिर शाम को हम सब लोग ना कपड़ों की खरीदारी करने चलेंगे। हाँ माँ, वही तो मैं कह रही हूँ, पर ये अपने लिए कपड़े लेने मना कर रहे हैं। आप ही बताइए, वहाँ सबके बीच में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? बहू सही तो कह रही है बेटा, तुम अपने लिए कपड़े क्यों नहीं लोगे? अरे सब लोग खरीदेंगे अपने लिए कपड़े। अरे बेटी की ससुराल में नाक थोड़ी कटवानी है अपनी। मैं सब कुछ अकेले कैसे करूँगा? 2 साल कोरोना की वजह से सैलरी भी आधी मिली। जो जमा पूंजी थी वो भी इन 2 सालों में घर के खर्चों में खत्म हो गई। स्कूल भले ही ना खुले, लेकिन उन्होंने अपनी फीस तो पूरी वसूली है। अब अचानक से भांजी की शादी आन पड़ी। वैसे तो बहन ने मुंह से कुछ नहीं मांगा है, लेकिन मामा होने के नाते कुछ तो फर्ज बनता है ना। ये लो बेटा। ये क्या है माँ? ये तो आपकी पासबुक है, आप मुझे क्यों दे रही हो? बेटा, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने मुंह से कुछ कहोगे नहीं तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा? अरे बेटे के घर की शादी का बोझ सारा मैं अपने बेटे के ऊपर कैसे डाल सकती हूँ? वैसे भी मैंने तुम्हारी बहन से कह दिया है कि पहले की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है। हमारे घर की परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं चल रही हैं। मोहित बड़ी मुश्किल से घर चला रहा है, इसलिए हमसे कुछ ज्यादा उम्मीदें मत लगाना। अपनी बेटी की खुशी के चक्कर में मैं अपने बेटे को परेशान नहीं कर सकती। बेटा, ये मेरी कुछ जमा पूंजी है, जो तुम्हारे काम आ सके तो इसे रख लो। माँ, बिना कहे आप मेरी परेशानी, मेरा दर्द कैसे समझ जाती हो? माँ, ये आपके पैसे हैं, आप अपने पास रखिए, ये आपके काम आएंगे। कभी कभी मैं आपकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता हूँ, तो आप कम से कम अपने आप तो पूरी कर सकती हैं। मोहित, मैं अपने बच्चे की खामोश जवान बखूबी समझती हूँ। भले ही तुम मुझसे कुछ ना कहो, फिर भी मैं समझती हूँ। मुझे हर महीने तेरे पिताजी की पेंशन मिलती है, जिसे तू कभी हाथ नहीं लगाता और हमेशा उसे मेरे खाते में जमा करवा देता है। और घर में मेरी सारी जरूरतें तुम पूरी करते हो। और अगर मैं कभी आपकी जरूरतें पूरी नहीं कर सका, तब आप क्या करोगी माँ? मेरा बेटा खुद ना खाकर मुझे खिलाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है मेरे बेटे पर। और माँ, मैं आपका ये विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगा, क्योंकि मेरी माँ के बराबर कोई नहीं है। माँ, मैं आपके पैसे अब ले जरूर रहा हूँ,
लेकिन मैं हर महीने आपके पैसे अदा करूँगा, क्योंकि अब आप मेरी ज़िम्मेदारी हो। आपकी हर ज़रूरत पूरी करना, आपकी हर खुशी का ध्यान रखना, अब मेरी ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि मेरी सबसे बड़ी खुशी है। आपने तो जीवन भर किया है मेरे लिए, अब मेरी बारी है आपके लिए कुछ करने की। माँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी अपने वादे से नहीं मुकरूँगा। माँ से बेहतर अपने बच्चे को कोई नहीं समझता। मैं जानती हूँ, मेरा बेटा मेरी खुशियों का ध्यान सबसे पहले रखेगा। अब जाओ बेटा, जाके सामान भी लेना है और जल्दी शादी में भी निकलना है। हाँ माँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए।